ये स्टेट इंडिया की जीडीपी का लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है और पूरे देश का 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट का सोर्स भी यही है। पॉपुलेशन कम है लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। इस स्टेट को अक्सर इंडिया की पेट्रोकेमिकल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि देश के केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का लगभग 30% प्रोडक्शन यहाँ होता है। एनर्जी सेक्टर में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसी स्टेट के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री है जहाँ रोजाना 1 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस होता है। क्लीन एनर्जी में भी ये स्टेट आगे है। यहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 42 गीगावाट से भी ज्यादा हो चुकी है, जो इंडिया के टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी के 16% से भी ज्यादा है। जामनगर में 5000 एकड़ से ज्यादा एनर्जी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जहां सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन सिस्टम्स और बैटरीज बनेगी। कच्छ रीजन में भी दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक इंडस्ट्री में इस स्टेट का ग्लोबल डोमिनेशन है तो वो है डायमंड इंडस्ट्री। इस स्टेट का एक सिटी दुनिया का 80 to 90% डायमंड प्रोसेस करता है और इंडिया के 80% डायमंड्स एक्सपोर्ट भी यहाँ से होते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी इसका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में भी इसका हिस्टोरिक रोल रहा है। यहाँ से अमूल मूवमेंट के थ्रू इंडिया का वाइड रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, जिसने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टेट इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड का बैकबोन है। यहाँ 40 के आसपास पोर्ट्स हैं, जहाँ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता है। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू खड़ा है, यहीं सोमनाथ और द्वारका की पवित्र भूमि है। गरबा की एनर्जी, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट और बिजनेस का इंस्टिंक्ट, और वो स्टेट है लाखों में एक गुजरात।